जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 10 का हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसका थ्योरी पढ़ लिए थे, इसका ऑब्जेक्टिव भी 40 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्लास 10 का है सोशल साइंस का हिस्ट्री, सोशल साइंस में हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। सवाल पहला कहता है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर समझिएगा कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में किया जाता है। मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। पहले जमाना में क्या होता था कि हाथ से सब्जी बनाया जाता था, ठीक ना, चावल भी चूरा भी कुटते थे ना, हाथे से लथी में समाट में कुटते थे। लेकिन अब क्या मशीन में डाल देते हैं सब धान, बस चूरा कुटा के निकल जाता है कि नहीं। पहले सिला लोढ़ी में मसला पीसते थे, लेकिन अब कौन सी में ग्राइंडर में दिया, बस निकल गया। तो जो भी बड़ा बड़ा मशीन द्वारा जो बड़ा बड़ा सामान सब बन रहा है, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, औद्योगिकरण क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। चलिए फिर से समझिए, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में किया जाता है। मशीनों द्वारा कारखानों में किया जाता है। इसमें उत्पादन वृहद पैमाने पर होता है। इसमें उत्पादन क्या होता है, वृहद पैमाने पर। हम लोग हाथ से करते थे तो दिन भर में 5 7 10 गो सब बनाते बनाते हम लोग बोर हो जाते थे, थक जाते थे, है ना। 10-20 मजदूर भी खटते थे ना तो उतना काम नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल ये मशीन का के दिन में 100,000 2,000 5,000 20,000 तक अथी कर देता है, करता है कि नहीं। तो यही हो गया औद्योगिकरण। यही क्या गया, औद्योगिकरण। बोलता उसमें उत्पादन वृहद पैमाने पर होता है और उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। हम लोग कम सम उत्पादन करते थे, हम लोग ज्यादा नहीं बना पाते थे, तो हम लोग का अपने गांव भर में अपना जिला सब में ही खत्म, सब निपट जाता था सब सामान। लेकिन अब ज्यादा निर्माण होने लगा तो उसको खपत भी ज्यादा जगह चाहिए ना, ढेर आदमी का यूज होगा, तो वो सब हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट करने लगे। समझ रहे हैं। तो क्या हो गया कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में किया जाता है। इसमें उत्पादन वृहद पैमाने पर होता है और उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। ओटीजी कनेक्ट किए थे। चलिए देखिए, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था, औद्योगिकरण से क्या समझते हैं। ठीक, अब दूसरा सवाल देखिए। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बार आ रहा है। देखिए 15 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 24 में आया, 25 में भी आया, नहीं आया तो 26 में आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा समझ देखते हैं। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आवश्यक आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो अब देखिए औद्योगिकरण ने कैसे प्रभावित किया। जो हम लोग जो बना रहे थे तो हम लोग बहुत स्लो स्लो बनाते थे, है कि नहीं है। स्लो बनाते थे, ज्यादा सर सामान बन नहीं पाता था और खपत ज्यादा जरूरी पड़ गया कि आदमी सबका ज्यादा खोज बन हो गया। आदमी सब ज्यादा संख्या बढ़ा तो सामान का ज्यादा उपयोग का जरूरी पड़ने लगा और आदमी सब तो उतना बना नहीं पाता था। तब उसका मशीन का निर्माण हुआ। अब जैसे ही मशीन का निर्माण हुआ तो मजदूर सब धीरे धीरे क्या हो गया, काम को उसको छोड़ते गया। अरे भाई तुम 10 मजदूर करेंगे, तुम हमको 100 सामान एक दिन में बना देगा। अरे हम एगो मशीन लेंगे तो हम 1000 सामान एक ही दिन में बनाएंगे, तो तुम्हारा क्या काम है, तुम हटो। तो मजदूर सबको काम से क्या कर दिया, धीरे धीरे हटते गया। और अपना घर में भी बना रहा था तो उसको मेहनत ज्यादा लगता था और उसके अनुसार उसको पैसा नहीं मिलता था। तो वो भी क्या किया, दो तो अब हम ये सामान बनाते हैं, यहाँ हमको ज्यादातर भाव मिलता नहीं है और हमको फायदा नहीं होता, इसीलिए वहां वही सामान जाते हैं, इतने का मिल जाता है, तो क्यों हम बनाए, उसी से खरीद लेंगे। तो मजदूर भी क्या करने लगा, कुछ टका कमाने लगा और सामान बनाने छोड़ के वही सब चीज से लेके यूज करने लगा। तो क्या हो गया, मजदूरों का यहाँ पर कहानी थोड़ा धीरे धीरे समाप्त होते रहा। अब वो सबका काम क्या ले लिया, मशीन ले लिया, मशीन करने लगा। ठीक है, तो समझिए औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर हो गए, बन गए। औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब कौन बन गए हैं, मजदूर हो गए हैं। जो घर में उस समय सामान बनाता था तो वो मालिक था, है कि नहीं है, लेकिन अब वो क्या हो गया, मजदूर हो गया। क्यों, अब तो अपना घर में बना रहे नहीं रहा, हम कोई सामान उत्पादन करें तब ना उसका मालिक है। अब वही सामान हम किसी के घर जाके वहां काम करके लेंगे तो हम उसका मजदूर नहीं हुए। तो वो क्या हो गया, अब मालिक मजदूर बन गया। मालिक क्या बन गया, मजदूर हो गया।
इनका आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर था। इसका आजीविका अब क्या हो गया, उद्योगपति द्वारा दिए गए पैसा पर निर्भर होने लगा कि वो मजदूरी देगा तब हम लोग खा पाएंगे। पहले हम लोग सामान बनाते थे, बेचते थे, तो हम लोग निर्भर थे अपना पैसा पर, अपना सामान पर, बिकेगा हम लोग खाएंगे। लेकिन अब क्या, वो काम देगा तभी हमारा पेट पालन होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। तो क्या हो गया कि इनका आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर था। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। औरतों और बच्चों से 16 से 18 घंटों तक क्या किया जाता था, काम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्त निर्मित उद्योगों का विकास संभव नहीं था। अब मशीन के सामने अगर हम हाथ से बनाएंगे कोई सामान तो उतना हम लोग को उतना विकास संभव नहीं है, उतना बना ही नहीं पाएंगे। अब जितना जरूरी उतना बना पाएंगे हाथ से, अब मशीन से ज्यादा बन जाता था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। इन्हीं कारखानों ने क्या किया, मजदूर को बेरोजगार बना दिया, मालिक को मजदूर बना दिया। फैक्ट्रियों के काम करने वाले मजदूर का जीवन कम था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधन को समाप्त कर दिया। आजीविका के साधन को क्या किया, समाप्त। आजीविका मतलब अपने पर निर्भर होना। हम अपना सामान बनाते हैं, अपना सामान बेचते हैं और अपना सामान खाते हैं। चाहे हम एक दिन में अगर 100 को बना दिए, 10 को 20 को बना दिए, अब 2 दिन नहीं हो बनाएंगे तो हम वो बेच बेच के हम अपना पेट पाल सकते हैं। लेकिन मजदूरी में क्या, हम जब तक काम नहीं करेंगे तो हमको मजदूरी नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगा तो पेट नहीं भरेगा हमारा, है कि नहीं है। तो क्या किया, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधन को समाप्त कर दिया। यह दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। अब ये इतना गरीब हो गया, अब जो डेली हम लोग यूज करते हैं, खाते पीते हैं, वो सब भी सामान हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सामान समझ गए, सब सवाल औद्योगिकरण के बारे में पूरा। अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए क्या है। तीसरा सवाल है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ये सलम नहीं पड़ेगा, असलम क्या पड़ेगा, असलम। बोलता है औद्योगिकरण के फलस्वरूप औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ये मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे। ये मजदूर जो है शहर में छोटे छोटे घरों में वास करने के लिए क्या थे, बाध्य थे। क्योंकि उसको तो ज्यादा पैसा होता नहीं था, बड़ा राजमहल में रहेगा, है कि नहीं है। मजदूर है भाई, 200-300 कमा रहा है, वो पेटे भरेगा कि वो अच्छा इस सब रूम में रहेगा, बड़का बड़का रूम में रहेगा, नहीं रहेगा। जहां कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसी को क्या बोलते हैं, असलम पद्धति। ये कुछ ढंग का आंसर नहीं। चलो अगला देखो। 4 नंबर सवाल है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो ध्यान दीजिए, 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। जिसके द्वारा उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई कि इतना मजदूर को इतना मजदूरी मिलेगा। ठीक ना, पहले निश्चित नहीं था, किसी को 100 दिया, किसी को 150, किसी को 200, किसी को कुछ हो। लेकिन अब नहीं, आप मजदूर हैं, अगर आप साथ में 10 आदमी जा रहे हैं तो 10 अगर एक ही काम कर रहे हैं तो 10 को उतना ही मजदूरी मिलेगा। चाहे आप थोड़ा कम काम करिए तो आप थोड़ा ज्यादा काम करिए। पहले आपका सर बल्ब पे पैसा देता था, आप 10 ईटा उठाते हैं, ढेर काम करते तो आपको ढेर पैसा देंगे। ये बेचारा बुरा है, थोड़ा 5 ईटा उठाता तो कम पैसा देंगे। पहले ऐसा होता था। लेकिन अब क्या होगा, जब ये न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ तो अब जो अगर 5 आदमी 5 लेबरे है, ठीक ना, ईटे उठाता है, चाहे वो 10 उठाए तो 5 उठाए, लेकिन मजदूरी सबको बराबर मिलेगा। समझ गए। तो ये न्यूनतम मजदूरी आपका कानून पारित हुआ कब हुआ, 1948 ईस्वी में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की, कैसे। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। चलिए देखिए ध्यान से। तो कोयला एवं लोहा दोनों को औद्योगिकरण का आधार माने जाते हैं। कोयला एवं लोहा दोनों को औद्योगिकरण का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है और लोहा मशीनों के निर्माण में काम आता है। कोयला ईंधन का पूरा करता है और लोहा मशीन बनाने में
काम आता है। कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता, अतः कोयला एवं लोहा औद्योगिकरण की गति को तीव्रता प्रदान करता है। आगे चलो देखिए अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति क्या है? ध्यान दीजिए, वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा नहीं करके मशीनों द्वारा कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। समझ गए औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति ऐसा क्रांति था जिसमें अब लोगों के द्वारा सामान उत्पादन नहीं होता था। किसके द्वारा होने लगा? मशीनों के द्वारा होने लगा। तो जब वो सामान सब मशीन द्वारा बनने लगा तो उसी को बोले औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक में क्रांति छा गया, सब सामान मशीन से बनने लगा, पूरा पूरा ढेर ढेर बनने लगा। ठीक है ना? चलिए अगला, घरेलू और कुटीर उद्योग की परिभाषा दे। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कुटीर उद्योग देख लेते हैं। बोलता है घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसे कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कुटीर उद्योग। ठीक है। और दूसरा है लघु उद्योग। दूसरा क्या है? लघु उद्योग। वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन ऊर्जा से चलने वाले मशीनों से किया जाता है। ऊर्जा से चलने वाले मशीनों से किया जाता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। क्या समझे? कुटीर उद्योग घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे वो लोग मूर्ति बनाता है, देखे वो हाथ से सब चीज डिजाइन करता है ना, वो सब जो अथी सब जो बनाता है बर्तन सबसे। और कुछ कुछ क्या होता है उत्पादन ऊर्जा से, जैसे मशीन में जैसे तेल उल स्टार्ट मार दिए, मशीन कर दिए, करके बनने लगा। छोटके सब बनता है, कम में सामान छोटा छोटा मशीन सबसे, तो वो हम लोग का क्या जाएगा? लघु उद्योग। ठीक है, जो ऊर्जा द्वारा, एनर्जी द्वारा, सामान द्वारा बनता है, हाथ से नहीं बनाने वाला। तो हाथ से बनाने वाला क्या बोलेंगे? कुटीर उद्योग। और ऊर्जा के द्वारा बनने वाला सामान को लघु उद्योग। 7 नंबर हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर हम लोग। अरे उल्टा पुल्टा पढ़ दिए कि एक यहाँ आएगा, ये है ना। चलिए 8 नंबर देखिए, और लास्ट है इसका 8 नंबर। तो बोलते औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव को बताएं। अब औद्योगिक क्रांति में क्या नेगेटिव मार्क हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना, वो देखते हैं। बोलते औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या देखिए, पहला नंबर में है हम लोग का, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ तथा पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया। पूंजीपतियों ने श्रमिकों का क्या किया? शोषण किया। उसको जानबूझ के जितना मन तितना काम करवाया, 16 घंटा 18 घंटा तक काम करवाया। मन हुआ तो ढेर पैसा दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। ठीक ना। दूसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ, जिसमें शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों को अपना साम्राज्य बनाकर शोषण किया। औद्योगिक क्रांति के कारण उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ, जिसमें शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों को अपना साम्राज्य बनाकर शोषण किया। तो ये था हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हिस्ट्री में 2 नंबर में सवाल आता है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय सवाल, जो वहां पर आपको 5 नंबर में आएगा एक सवाल। ठीक है, चलिए देखिए। अब है हम लोग का दीर्घ उत्तरीय सवाल में पहला सवाल, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। तो देखिए 5 नंबर है तो ज्यादा होगा करेगा आंसर, छोटा मोटा तो होगा नहीं, 2 नंबर तो है नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। अब आंसर देखिए, औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे? तो औद्योगिकरण में पहला कारण था नए नए मशीनों का आविष्कार। नए नए मशीनों का आविष्कार। अगर मशीन नहीं बनता तो वही तो औद्योगिकरण तो होता ही नहीं, तो लोग सब हाथे से बनाना स्टार्ट करता, सामान सब बनता था। तो पहला मशीन जो बना, नए नए मशीनों का आविष्कार। देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्र एवं मशीनों का आविष्कार ने
उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। नए नए मशीन का जो आविष्कार हुआ, क्या देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्र एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। उद्योग की प्रगति कोयला एवं लोहे पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसलिए अंग्रेजों ने इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया। ब्रिटेन में कोयला एवं लोहे की खान थी। वाष्प ईंधन इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगे, सामान का निर्यात के लिए। अब कोयला अगर अदर देश से हम अगला देश में भेजेंगे तो वो हाथ आदमी तो माथा पे लेकर जाएगा नहीं, ट्रक उरक पे जाएगा तो बहुत कम सामान जाता था। उसके लिए क्या किया, लोहा से ट्रेन बनाना स्टार्ट कर दिया कि ट्रेन में इतना डिब्बा रहेगा, एक साथ हम लोग का सामान वहां पर कत्तो टन, यहाँ करोड़ों टन जाते रहेगा, है कि नहीं है। चलिए, तीसरा था फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, फैक्ट्री का निर्माण हुआ। मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार में फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र का जन्म हुआ। मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार में फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र का जन्म हुआ। अगला 7 डी नंबर, सस्ते श्रम की उपलब्धता। मजदूर इतना था कि कम मोट काम में काम करने भीड़ जाता था। क्यों कि उसको तो अब अपना तो कोई काम बचा नहीं, करेगा क्या, चलो भाई जेठ का मिलता है पेट तो पालेंगे, काम करने चल जाता था। तो औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता भूमिका भी अग्रणी रही। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाराबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे को खेत को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमि मजदूर बन गए। छोटे किसान क्या कह गए, भूमि मजदूर बन गए। यह आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधा के खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीन द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर कम मजदूरी पर तैयार हो जाते थे। इस तरह फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर क्या कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाता था। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। सस्ते श्रम ने कम पैसा वाला मजदूर सब क्या किया, उस उत्पादन क्षेत्र में सहायता पहुंचाया, है ना। अगला ई नंबर है यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा, फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। समुद्र और पानी, समुद्र में ना नदी, देखो तुम सुन रहा है रे, रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदी एवं समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। जहाज रानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था। जहाज रानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था। सभी देशों का सामान का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बेड़े से होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को दूर करने में सहायक बना। विशाल औपनिवेशिक स्थिति, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण बाजार की आवश्यकता पर ही, जिसके कारण उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। ब्रिटेन अपने उपनिवेश से कच्चा माल ले जाता था और तैयार माल लाकर बेचता था। तो ये हम लोग का हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन बचा वो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।